बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, 26 मार्च के ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। बहुत कुछ बदल गया है। ये पता चला पाकिस्तानी अवाम को कि यार जजेस को भी ब्लैकमेल किया जाता है और इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है कि 8 में से 6 जज जो हैं उन्होंने बिपता सुनाई, साल गुजर गया, हालात बदल गए, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। उस पर जो है असर किस किस पर उस ख़त का हुआ है, सबसे ज़्यादा तो काजी साहब के रवैये में कोई तब्दीली आई है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उमर फारूक, उनके तो रवैये में इतनी तब्दीली आई है कि पीटीआई के केस भी सुनना शुरू कर दिया और इंसाफ भी देना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहर साहब। वो जो आपने बताया कि रवैये में तब्दीली आई है, असल में ये ख़त जो जजेस का मामला है ना, ये आज का मामला नहीं है, ये 1 साल पुराना मामला है। जिस दिन ये जजेस ने ख़त लिखा उसके दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे भाई लोग मिले। सुप्रीम कोर्ट में भाई लोग होते हैं ना, बड़े रैंक के। उन्होंने मुझे कहा जी कि हमें पता था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस तरह का मामला जो है ना होने वाला है, लेकिन अगली जो बात कही मैं यहाँ नहीं कहता। चलो डॉट 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 आगे चले। असल में इशू क्या है मुगल साहब? इशू ये है कि इस खत को देखा जाए, अगर बारीक बीनी से इस खत का जायज़ा लिया जाए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा। वो ज़ाहिर जज है, कानूनदान है वो। उन्होंने कोई ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा जिसे इंग्लिश में फलाज सुकम कहते हैं उर्दू में, कि कहीं से कोई लगे। इस खत को अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब देखते हैं अगर कानूनी नुक्ता नज़र से, तो मुगल साहब आमर फारूक के कंडक्ट पर बड़े सवाल उठते हैं। अच्छा, जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काजी कुज़ा है, उनके कंडक्ट पर बड़े सवाल उठते हैं। सही कि उन्होंने अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया। सही कानूनी तरीके से पूछा जाए कि ये आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है आमर फारूक साहब कि आपने कहा जी कि मेरी गल हो गई, साड़ी गल हो गई, डीजीसी दे। अब वो आपको फ़ोन नहीं करेंगे, अब वो आपको फ़ोन नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, साड़ी तो गल हो गई, डीजीसी देना जी। ये कहाँ आइन में लिखा हुआ है, कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि एक जज किसी से, आम पब्लिक से नहीं कर सकते आप। यार जो मैं आपको बताऊँ मोल साहब के अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने किताब लिखी हुई है मुलाकातें क्या किया। उस किताब में उन्होंने इंटरव्यू किया जस्टिस कार्नेलियस का। जस्टिस कार्नेलियस को मौजूदा हमारे जितने भी जजेस हैं ना, वो उसे हीरो मानते हैं। उन्होंने जस्टिस कार्नेलियस कहता है जी कि वेस्ट में, बिलखुसूस मगरब अमेरिका में, लंदन में जो जजेस होते हैं उनकी अपनी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है यार। बिल्कुल ऐसे ही वो तो अपने बहन भाइयों से भी नहीं मिलते, रिटायरमेंट तक। तो ये कहाँ लिखा हुआ है जी कि एक तो वो जाकर उनसे उनकी अपनी अदालत के जज के हैं, जनाब के चीफ जस्टिस साहब हमें अप्रोच किया जा रहा है, हमारे कमरों में बेडरूम में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे बहनोई को, ब्रदर इन लॉ को, बहनोई को, भाइयों को तंग किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और उन्हें संगीन नताज की धमकियाँ जो है दी जा रही है भुगतने की। तो आप हमें आइन और कानून के मुताबिक हमारी रहनुमाई करें कि हम कहाँ जाएं, किस से हम जाकर इंसाफ मांगे। तो जस्टिस आमर फारूक ने कहा जी कि मेरी गल हो गई डीजीसी देना। अच्छा, पहला तो कोड ऑफ कंडक्ट ये लगता है कि आमर फारूक साहब आप बताएं आपने क्यों जाकर जो है ना वो एक गैर कानूनी और गैर आईनी काम किया। सही। जब वो मुकम्मल तो चीफ जस्टिस साहब वजीर आजम को बुला लेते हैं कि आए मुझे मिले, इतना बड़ा मसला आ गया, मेरे पर मसला आ गया। जब इन्होंने खुद फैसला करना था तो वजीर आजम को खींच के ले आए जिन पर इल्ज़ाम था। यहाँ तो ऐसे भी हो रहा है। ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज है ना, ये इनके, मुझे कभी कभी लगता है जब मैं उनकी कोर्ट में जाता हूँ ना, तो कभी कभी लगता है कि इनके अंदर काजी मुनीर की रूह हलूल कर गई है। हलूल समझते हैं ना, काजी मुनीर की रूह हलूल कर गई है। वो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनके फैसले इन्होंने एक ख़ास नज़र से उसको देखा, एक ख़ास। वो कहते हैं कि कानून अंधा नहीं है। मैं कहता हूँ मुगल साहब कि यहाँ कानून काना था। काना इसलिए था कि जो काजी वक्त था बैठा हुआ, उसकी वो आंख कानी थी जिससे नवाज शरीफ का केस सामने आता था। हम देखना नहीं चाहते थे, वो देखना नहीं चाहते थे, और वो आंख बिल्कुल दुरुस्त थी।
जैसे पीटीआई से रेलिवेंसी जितने भी केसेस आते थे ना, वो आंख दुरुस्त थी, कानून काना हुआ ना फिर। लेकिन इन 6 जजेस के खत के बाद रवैये में तो तब्दीली वाज़ेह तौर पे आई है। आई है, मैं यही कह रहा हूँ ना मुगल साहब। जो काजी फाइज ईसा साहब है ना, जो बात की ना आपने उससे मिलने की, शहबाज शरीफ साहब से मिलने की, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जी, वहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव से, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक वाज़ेह तकसीम नजर आई। जी, कि आप मिले क्यों मिले आप, किस हैसियत से मिले? और आपको चीफ जस्टिस, कमिंग इन चीफ जस्टिस मंसूर शाह, जो पहले दिन तक उनके साथ खड़े थे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ, मिलने के बाद जिस दिन ये 7 रुकनी बेंच ने समाप्त की, बाकी देखिए काजी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो 1 घंटा उन्होंने, तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट में उन्होंने 1 घंटा तो उन्होंने ले लिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। एक जुमला में बताओ उन्होंने क्या किया? नरगसियत के वो नहीं, एक जुमला ये था जो अटॉर्नी जनरल साहब को बताना चाहिए था ना, काजी साहब वो बता रहे थे। काजी साहब हर उस पहलू से पहलू तय कर रहे थे जहाँ से खुरा जो है मैं शुरू होता था। जो ही बात खुफिया दारू पर आती थी, किसी का नाम, नरगसियत का मारा शख्स, नरगसियत का मारा हुआ शख्स, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, मैं क्या, मेरी क्या मजाल कि मैं काजी उल कज़ा को इस तरह कहूँ। मैं रोज़ उनकी कोर्ट में जाता हूँ, उनकी अदालत में जाता हूँ। लोग कहते हैं कि अगर देखना हो तो ऐसा ही होता है। तो कमिंग इन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो 5 माह के बाद बनने वाले हैं, प्यूनी जज, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह, उनके रिमार्क्स देखने वाले थे कि वो क्या कर रहे हैं। उनके रिमार्क्स ये थे कि शुतुरमुर्ग की तरह हम जो है ना वो नहीं कर सकते। तो जब किचन में हीट हो तो कि बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि हम इसको ये तो कारी साहब ने कहा था, तो वो उन्होंने अमल भी तो किया। किचन में हीट हुई है, वो बाहर निकला। जस्टिस सतरनुल्लाह ने जो कहा था, जस्टिस सतरनुल्लाह ने, अटॉर्नी जनरल साहब आपको पता है, मालूम है आपको कि जजेस के साथ क्या हो रहा है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ बात नहीं हुई, इसमें आपके लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, इसमें आपके पूरी जुडिशरी जो इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी है, जैसे इसको अप्रोच, वो जफर इकबाल के साथ क्या हुआ था? इमरान खान को वो सजा नहीं सुनाई थी कि यार वो जो 17 मार्च को इमरान खान जब पेश हुए थे, जी 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 जी, जब वो इमरान खान कहते हैं मुझे मारने का पूरा प्लान था, उन्होंने ये वो 24 मार्च थी, आई गेस 24 मार्च, नहीं 17 मार्च को पेशी थी ना, 17 मार्च को पेशी थी ना। अब मेरे ख्याल में आपको रोज़ा बहुत लगा हुआ था आज रोज़ा किधर से आ गई, ये तो ईद के दिन में। हाँ, ईद के दिन 17 मार्च को पेशी थी मुगल साहब। और वो जफर इकबाल साहब जो है ना आपकी मंडी बहुद्दीन के हैं। जी जी जी, मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद उनसे, उनके साथ जो बाद में हुआ ना वो किसी से पोशीदा नहीं है। बिल्कुल, आपने बताया था। जो 1.5 माह की जो उन्होंने आगे तारीख दी थी ना, वो पूरा केस उन्होंने स्टडी करने के बाद 1.5 माह की तारीख दी। बिल्कुल ऐसे ही कि उस केस में कुछ था ही नहीं। फिर वो एक और यहाँ पर एक बड़े वो दलेर जज जिसे हमायूं दिलावर, लंदन वाले, उन्होंने फैसला, अच्छा हमायूं दिलावर से भी पूछे आप मुगल साहब, अगर आप उससे मतलब इंतहाई राजदाराना तरीके से पूछा हमायूं दिलावर से कि जय साहब आप बताएं कि ये क्या कीता जी, फिर तो सारी कहानी दसणगे जनाब कि मैं की कीता और मेरे को किस कराया नहीं। वो तो वैसे भी उन्होंने ते पोस्टां तो पता लग गया सी कि नून लीग दे कितना करीब है। हाँ, नहीं नून लीग के करीब नहीं है यार, आप नून लीग को क्यों ब्लेम करते हैं जी? यार उनकी पोस्टों की मैंने बात की जो उन्होंने डिलीट की थी फेसबुक वाली, और यार फेसबुक पे पोस्टें उन्होंने डिलीट की थी, लेकिन नवाज शरीफ उनसे फैसला करवा सकता है। इस सारे मुल्क को पता है, तुसी की नवीं गल दस। हाँ, ये नवाज शरीफ नहीं यार, जो ऐसा साइंसदान है एआई के अलावा, बल्कि अब एआई तो कर सकती है, जो 30 मिनट में 35 सफ़ात लिखते हैं। आपको कोई नहीं कर सकता। उन्होंने 35 सफ़े लिख दिए थे यार, वो कोई नहीं लिख सकता 30 मिनट में 35 ऐसा कोई, और अदम मौजूदगी में सजा सुना दी। हाँ, और ये जिन्होंने वो जब मुझे रहमत जैफरी एक होते थे जज यहाँ पर, जब कू हुआ 99 में, तो जहाज़ में बैठाकर मुशर्रफ ने उसे लाया, तो उसने जहाज़ में बैठाकर लाहौर से लाया, उसने आकर जिससे सजा सुना दी, बैठ कर सजा सुना दी। नवाज शरीफ को 25 साल उम्र कैद और असासे।
ये वही से कहानी चली आ रही है यार। हमेशा यही होता मैं यहाँ अगर आपकी कनपट्टी पर ये ओ यार, क्या रखूं, कर रहे हैं तो आप? क्या बकायदा करेंगे? दबा रही तो आप क्या करेंगे मुगल साहब? मैं मुक्का भी ये लगा तो नहीं, ये तो पेन कलम है ना। अगर वो मैं लगा दूं आपके कनपट्टी पे कहूँ चल, तो फिर क्या करेंगे आप? तो मैं चल तो फिर चलेंगे ना। तो इसी तरह है ना। अच्छा, वो ये है कि मौल साहब इस तरह, जैसे आमर फारूक साहब जब ये ख़त लिखा उसके बाद वो दबाव में आए, उनसे उन्हें पता है कि मुझसे गलती हुई है। जस्टिस आमर, चीफ जस्टिस काफी आमर चेंज फारूक, हो गए हैं। उनके रवैये में भी चेंजिंग आई है। पहले जो कहते थे ना, नहीं आप देख लेंगे इसे, देख ले, ऐसे करते थे, उनका स्टाइल ही ऐसा है ना। तो अब वो कहते हैं कि नहीं, इसे हम प्रॉपर जो है ना वो, अब देखिए जिस तरह वो सैफर केस डे बाई डे उसकी हियरिंग हो रही थी। अब सियासत पर कितना असर पड़ेगा इनके रवैये में, हल्की फुल्की जो तब्दीली देखने में नजर आ रही है? ये आयन और कानून के मुताबिक चले, सियासत के पर क्या असर पड़ता है? ये आयन और कानून के मुताबिक चलकर फैसले तो देंगे भाई सियासत क्या है? अदालतें ही, अदालतों के अंदर ही तो सारी सियासत चल रही है। कहाँ से चल रही है? ये आयन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। पाकिस्तान की जो सियासी पॉलिटिकल है, सियासत है पाकिस्तान के अंदर, उसमें इस्तेकाम आएगा। इस्तेकाम से मुराद हमारे अदलिया कोई भी हो जी, वो आयन और कानून के मुताबिक चलकर फैसले तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासियत में इस्तेकाम की एक बड़ी वजह हमारी अदलिया का बांदी बनना है। और हमारी अदलिया का बांदी जो बनी है, हमारी अदलिया फरमादार नहीं, बांदी जी, वो नाच घुंघरू बंद कर नाचती है ना जी। हमारी अदलिया घुंघरू बंद कर नाचती है और उस कोठे पर नाचती है जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से जहाँ हम बैठे हुए वी लाख कर रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिस कोठे पर वो नाचती है ना, वहाँ के बीच में वो 18-20 किलोमीटर का फासला है। वो वहाँ से पश्चिम की तरफ आप जाएँ सीधे नाक की सीध में, तो वो सामने आता है। तो जिस दिन हमारी अदलिया ने फैसला किया, वो घुंघरू तोड़ डाले, उसके बाद पाकिस्तान में इस्तेकाम होगा, सियासी इस्तेकाम होगा, माशी इस्तेकाम आएगा, लोग खुशहाल होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, हज़रत अली कहते हैं, कुफ्र के साथ माशरा चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकता। और जुल्म ख़त्म होता है जब अदलिया के अंदर, अदलिया की टांगों में दम हो मौल साहब, तो फिर जुल्म ख़त्म होता है। फिर माशरे के अंदर वो कहाँ गए यार, वो भी काजी शरी का मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वो एक कई उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन उन्होंने हकम वक्त को भी अपनी अदालत में बुलाया था। बिल्कुल ऐसे ही। आमर बिन साबत या किस तरह को कोई नाम था, जो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के काजी थे, उन्होंने उमर फ़ारूक को अपनी अदालत में बुलाया था। तो जिस दिन इस तरह के काजी हमारे अदलिया में पैदा होंगे, तो फिर वो दौर वापस आ जाएगा, कुरून उला वाला दौर। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब, आपके तबसरे का कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।